वेलकम है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। गाइस, वेब प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही डिफिकल्टी यूज केस होता है। आप लोगों को डॉम्स के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ता है एट द सेम टाइम। कभी कभी हम आप लोगों को अलग अलग तरीके से इंसर्ट करना होगा, क्योंकि कुछ तरीके इजी पड़ेंगे आप लोगों को उससे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और कुछ मेथड्स आप लोगों को ईजी लगेंगे जब आप दूसरे तरीके से करोगे। तो सारे तरीके इंसर्शंस के आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं जावास्क्रिप्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से हम इंसर्शन मेथड का यूज़ करेंगे। व्हेन इट्स कम टू इंसर्शंस ऑफ अ नोड इनसाइड योर डोम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं HTML के अंदर कुछ और एलिमेंट और कुछ और टैग्स की हम बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम HTML के अंदर कुछ और एलिमेंट्स या फिर और कुछ और टैग्स को जो है हम ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे काम जो है और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर होगा ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे HTML इंसर्शन मेथड्स क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलता हूँ फटाफट से अपने रैपलेट की तरफ, और जल्दी से फटाफट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, अपने रैपल पे आ चुका हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डिव बना के दिखाता हूँ, और इस डिव का नाम मैं दे देता हूँ, एक क्लास नेम रख देता हूँ, और इस क्लास को मैं देता हूँ कंटेनर। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया है कंटेनर। अब मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ, और इस डिव का नाम मैंने इस डिव का नाम मैं रख देता हूँ आईडी के नाम से। ओके, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट ईयर। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और मैं इसके अंदर रख देता हूँ आई एम अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको इस टाइप से कुछ कुछ बना के दिखा दिया। तो अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको क्या लिया, मैंने बॉडी के अंदर एक डिव बनाया, इसका क्लास दे दिया कंटेनर, और उसके अंदर एक और मैंने डिव बनाया, इसका नाम रखा आईडी, और उस आईडी का नाम है फर्स्ट। और मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओके, आई एम अ फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया आई एम अ फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं आता हूँ इसको सेव करके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अब अपने जावा स्क्रिप्ट की तरफ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस की तरफ। ओके, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। एक क्लासिक तरीका है एलिमेंट को इंसर्ट करने का। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम लेते हैं लेट ए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट लेट ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और ये हमारा है डिव। यहाँ पर हमने जो डिव लिया था ना, हमने उसका नाम रख दिया है डिव, जो हमने क्लास वगैरह बनाई थी। और मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ ए डॉट इनर HTML, और साथ ही मैं करवाने वाला ए डॉट इनर HTML, और साथ ही साथ में यहाँ पे करा दूंगा मैं प्लस। ओके, ए डॉट इनर HTML, और फिर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे ए डॉट इनर HTML प्लस करवा दूंगा मैं इसके अंदर, मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं, और रन करने से पहले ओके, तो उसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से ओपन अ न्यू टैब पे, पेज पे खोल लेता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे टैग्स दिख गया, यहाँ पे शायद कुछ, इसको एक बार सही कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम डिव मैंने लिया, और ए इनर HTML, और उसके साथ मैंने लिया ए डॉट इनर HTML प्लस करके। ओके, हमें यहाँ
ओके, ये सिंक टूट जाता है इसके बीच में से। फिर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं ओपन अ न्यू टैब पेज पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब आपको यहाँ पर दिख गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से आपका इनर एचटीएमएल काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी भी एचटीएमएल के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, अपने ए डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करके मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को इंसर्ट करवा दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं इंसर्शन मेथड के बारे में। वी लुक एट सेम वे टू इंसर्ट एलिमेंट इन द डॉम्स, हेयर इज अदर अनदर वेज। आप HTML को इंसर्ट करने का एक ये तरीका है। अब मैं आपको इंसर्शन मेथड के थ्रू बताऊं कि किस तरह से आप इंसर्शन मेथड का यूज़ करके आप किसी भी इनर HTML के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है यही काम कर सकते हो एक एलिमेंट को क्रिएट करके। ठीक है, हम यहाँ पे इनर एचटीएमएल का यूज़ कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक इनर एचटीएमएल को क्रिएट करके, एलिमेंट को क्रिएट करके आप किस तरह से ऐड करवा सकते हो। तो चलते हैं अपने रेपल की तरफ। और मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ, स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डिव और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, ओके, क्रिएट। और ये क्या हो रहा है बार बार। ओके, तो मैंने लिखा लेट डिव डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको नाम, डिव नाम दे देता हूँ इसको मैं, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली डिव ही है। और अब मैं ये करता हूँ, जो मैंने डिव लिया था, डिव के अंदर इनर HTML लगाने वाला हूँ। और क्या लगाने वाला हूँ मैं इसमें वही चीज़ दूंगा जो मैंने आपको पहले दी थी, यहाँ पे H1 और फिर से H1, और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और मैं इसको यहाँ पर अपेंड करवा दूंगा, ए डॉट अपेंड चाइल्ड। और किस में करवाना है, डिव के अंदर करवाना है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर सेम वही प्रोसेस दिख रहा है जो हमने इनर HTML में किया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप ए डॉट इनर HTML का यूज़ करते हो तब आप इसके थ्रू भी आप हेलो वर्ल्ड को ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके भी मैंने वही काम करा जो मैंने पहले किया था। तो ये सेम वर्क आप इनर HTML के साथ भी कर सकते हो और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अब एक चीज़ सोचना है आप लोगों को, इनर HTML हम लोग करेंगे तो हम स्ट्रिंग पूरी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अब एक चीज़ सोचना, आप लोग इनर HTML के अंदर, ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ। हम जब क्या करते हैं, हम लोग करें तो हम ऐसे में स्ट्रिंग पूरी सप्लाई करनी पड़ती है। बट अगर हम ये काम करें तो हम फॉर लूप का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो होंगे। तो मान लो कि आपसे किसी ने कहा कि आप एक कोई भी क्वेश्चन दिए कि आप 10 एलिमेंट को इंसर्ट करो। ठीक है, आपसे कहा किसी ने कि 10 नंबर को इंसर्ट करो और सबके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 इस तरह से डालो। तो अब मैं आपको फॉर लूप से पहले इंसर्शंस बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूँगा, इंसर्टिंग बनाऊंगा। और फिर फिर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का यूज़ करके और आपको बता दूंगा। तो इतना ये जो है कन्वीनियंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल चीज़ें हो जाती हैं। तो आप प्योर जावास्क्रिप्ट रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हो, किसको यूज़ करके, क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो और ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे। तो कौन कौन सी चीज़ें क्या काम कर रही हैं, कब इस्तेमाल करना है, कब कौन सी चीज़ कन्वीनियंट है आपके लिए, तो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। तो जब भी मुझको छोटी मोटी कोई चीज़ HTML के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी होती है तो मैं इनर HTML का यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जब मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करना होता है अपने
किसी भी HTML के अंदर, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। सो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, कुछ एक दो लाइनों के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं अपने HTML के अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ों के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इनर HTML का यूज़ करता हूँ। और जब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ऐड करने के लिए, तब मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये था हमारा नोट्स, और हमारे पास कुछ और ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। वी आर सम मोर इंसर्शन मेथड होते हैं, लाइक जैसे आप अपेंड डॉट अपेंड का यूज़ कर सकते हो, डॉट प्री पेंड का यूज़ कर सकते हो, डॉट बिफोर का यूज़ कर सकते हो, डॉट रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अपेंड जो होते हैं जो आप जिनका यूज़ करते हो। तो चलिए फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड की बात करूँगा ना, तो वो बॉडी में ही अपेंड हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जब भी मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड करूँगा, तो क्या होगा, बॉडी में अपेंड हो जाएगा। या फिर आप ए डॉट अपेंड चाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। ए डॉट अपेंड चाइल्ड डिव लगा के भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अपने HTML के अंदर, और फटाफट से आपको थोड़ी चीज़ें और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से इसको सबको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं हूँ एक कंटेनर के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और एक मैं क्या करता हूँ, एक इसके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कुछ एक नाम दे देता हूँ। जैसे मान लो ये इनर है, और इसको भी मैं एक नाम देता हूँ, जैसे कि ये भी इनर है। ठीक है, ओके। तो अब इसको मैं सेव करके जाता हूँ, और मैं आता हूँ अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे, यहाँ पर भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है नाम आ चुका है, मैं फर्स्ट एलिमेंट इनर। तो अब मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे करूँगा ए डॉट अपेंड करने वाला हूँ, अपेंड, और करके मैं यहाँ पर कर दूँगा डिव। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यानी मीन्स आपके जो इनर एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ है और हेलो वर्ड नीचे है, तो आप इसका भी यूज़ जो है आप कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने ए डॉट अपेंड का यूज़ किया है। ठीक है, और तो इस तरह से भी आप जो है चीज़ें अपेंड डॉट चाइल्ड लगा के भी यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे मैं यहाँ से अपेंड डॉट चाइल्ड हटा दूँ, फिर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से भी रिफ़्रेश कर ही लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपेंड हटा के, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेता हूँ, जैसे कि ए डॉट, ये तो लिखा हुआ है ए डॉट बिफोर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिव। और अब मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके फिर आपको दिखाता हूँ, और मैं यहाँ से भी इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर का मतलब है तो जो आपका हेलो वर्ड था वो पहले आ गया, और ये चीज़ें बाद में आ गई। तो इनका भी यूज़ आप जो है अपनी वेबसाइट वगैरह में कर सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा उसको और डीपली समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए, आपको एक लास्ट एग्जाम्पल और लेता हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। सो जो मैंने यहाँ पर जो लिया है ना, आई एम फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अपने इसको मैं डिव के ऊपर यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर इनर ही रहने देते हैं। और फिर मैं डिव के नीचे और यहाँ पे भी मैं एक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर, मैंने इनर के लिए बताया, यहाँ पर मैं आउटर लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पहले इनर लिखा था अंदर वालों के लिए, अब मैं यहाँ लेता हूँ आउटर। इसको मैं सेव करता हूँ, और मैं जाता हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर आपको रेपलेट ओपन अ न्यू टैब करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आई एम फर्स्ट एलिमेंट आउटर, देखो ये आउटर की तरफ है, तो ये आउटर की तरफ आ गया। ठीक है, और आप साथ में एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लूँ ए डॉट आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर मैं डिव लगाता हूँ, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आफ्टर हो गया। ठीक है, यानी जो आफ्टर वाली चीज़ थी वो हमारे लिए बाद में हो गई, बिफोर के लिए बिफोर, एंड बीच में क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप साथ में चाहो तो डिव को भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ए डॉट एक बार खेल के देखते अगर होता है तो, जैसे कि रिप्लेस, और मैं लेता हूँ रिप्लेस विद, और ये होना तो चाहिए। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं इसको
तो देखो यहाँ से रिप्लेस भी हो गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ से रिप्लेस हो गया, यानी चला गया। तो इस तरह से आप इनर HTML के अंदर काम कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे प्री पेंड क्या होता है, बिफोर क्या होता है, अपेंड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी कि इंसर्शन मेथड किस तरह से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम फिर और मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। और जब तक के लिए आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट रिलीज को देखते रहें, और कमेंट में ज़रूर बताएं यार आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद कौन सा कोर्सेज जो है इस चैनल पर देखना चाहते हैं। और फटाफट से 1000 कंप्लीट सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।